जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिमन्यु वर्मा। आप देख रहे हैं द फिट मैन गाइस। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई जानना चाहता है, चाहे कोई जिम में वर्कआउट कर रहा है, चाहे कोई वॉक कर रहा है, या कोई नॉर्मल अपना वर्कआउट कर रहा है बॉडी वेट से। कोई बुजुर्ग भी है या कोई जवान है, कोई एथलीट है, सभी को स्ट्रेचिंग की बहुत जरूरत होती है। तो आज बात करेंगे स्ट्रेचिंग के बारे में। देखते रहिए आप मेरी वीडियो, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। ये नहीं कि बेसिक इंफॉर्मेशन, बल्कि कंप्लीट एक मैं आपको एजुकेशनल वीडियो ये होगी मेरी। ये ट्यूटोरियल नहीं होगा, बल्कि एक एजुकेशन वीडियो होगी जिसमें मैं आपको डिटेल में हर एक टाइप की स्ट्रेचिंग बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जय हिंद एवरीवन। 3 मेन टाइप की स्ट्रेचिंग है, डायनामिक, स्टैटिक और पीएनएफ। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी मेन टाइप में जो एक्सरसाइज है वो है डायनामिक। वार्म अप के ये काम आती है। इसमें हम अपने बॉडी पार्ट्स और जॉइंट्स को मूव करते हैं अपनी स्टिफनेस को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि हम वार्म अप कर सके, बॉडी को गर्म कर सके वर्कआउट के लिए। तो डायनामिक में हम मेन फोकस रखते हैं अपने जॉइंट्स की मोबिलिटी पे। अच्छी तरीके से हम अपने जॉइंट्स को और मसल्स को मूव करते हैं ताकि उनमें कोई भी स्टिफनेस ना रह जाए, ताकि हमें अगर वर्कआउट करना है तो कोई भी इंजरी के चांसेस जो है वो हमारे कम हो जाए। तो इस तरीके का इसमें वार्म अप होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे और मोबिलिटी पे ध्यान देते हैं ताकि हम अच्छे से आने वाले वर्कआउट को परफॉर्म कर सकें विदाउट एनी इंजरी। तो मेन टाइप डायनामिक में जो अगला हमारा सब टाइप है वो है बैलेस्टिक। वार्म अप के काम ही आता है ये भी। हम इसमें अपने मसल्स को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मसल्स अच्छी तरीके से स्ट्रेच हो सके। इसमें स्ट्रेचेस आते हैं, बाउंसिंग आती है, जर्किंग आती है, स्विंगिंग आती है, बड़ी सारी चीजें आती हैं। तो बैलेस्टिक में हमने अपने मसल को खींच के, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा पुश करके उसकी लिमिट के बाहर लेके जाने की कोशिश करनी है। जो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल है उससे आगे बढ़ना है हमने फ्लो में। तो ये है हमारी बैलेस्टिक स्ट्रेचिंग। आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं और क्या क्या इसके वर्कआउट हो सकते हैं। समझते हैं डायनामिक में हमने अपने जॉइंट्स और मोबिलिटी पे वर्क किया है, और इसमें हमने अपनी मैक्सिमम स्ट्रेच पे वर्कआउट करना है ताकि हमारी बॉडी जो है वो ज्यादा स्ट्रेचफुल हो सके वर्कआउट करने से पहले, ताकि हमें इंजरी की कोई प्रॉब्लम ना हो वर्कआउट के दौरान। तो सेकंड मेन टाइप में आ जाएगी हमारी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। कूल डाउन और रिलैक्सेशन के काम आती है। स्टैटिक का मतलब है अपनी जगह से मूव ना होना, एक ही जगह पर बने रहना। स्ट्रेच करेंगे एक मसल ग्रुप को या उस मसल को उसके फास्टेस्ट पॉइंट तक और होल्ड करके रखेंगे इसी पोजीशन को। जैसे हम वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही वर्कआउट के बाद आपने कूल डाउन भी करना है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार की एक्सरसाइजेज आती हैं। इसमें ऐसी एक्सरसाइज आएंगी जो आपके मसल को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाए, जहां तक आप जा सकते हैं, और वहीं पे रहें एज इट इज। 15 से 20 सेकंड एटलीस्ट आप वहीं पे रुके रहें जहां पे आप मैक्सिमम जा सकते हैं अपने स्ट्रेच को लेके। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम मूव नहीं करते हैं और रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, ये हमारी स्टैटिक स्ट्रेचिंग है। स्टैटिक की ही एक फॉर्म है पैसिव स्ट्रेच। स्टैटिक आपको मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पैसिव स्ट्रेच में हमने एक पोजीशन तक जाना है जहां आप जा सकते हैं मैक्सिमम, उसे होल्ड रखेंगे किसी अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप चाहें तो अपने किसी बॉडी पार्ट के साथ उसे वहीं पे होल्ड करके रख सकते हैं। वीडियो में आप देखिए, अगर आपने शोल्डर को पासिव स्ट्रेच देना है तो इस तरीके से आप अपने दूसरे बॉडी पार्ट का यूज करेंगे उसे स्ट्रेच करने के लिए। तो ये है हमारा शोल्डर के लिए पैसिव स्ट्रेच। अभी अगली देखते हैं एक्सरसाइज। इसमें मैं अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच कर रहा हूं, लेकिन अपने हाथों की मदद से। तो ये अगेन हमारा पैसिव स्ट्रेच हो गया, क्योंकि मैं इसमें अपने हाथों की मदद ले रहा हूं, यानी अनदर बॉडी पार्ट की मदद ले रहा हूं। इस तरीके से अगर मेरे को हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है तो मैं दोबारा अपने हाथों का यूज कर रहा हूं, यानी कि अलग बॉडी पार्ट का मैं यूज कर रहा हूं। तो ये भी एक पैसिव स्ट्रेच है। इस तरीके की एक्सरसाइज जो है ये कूल डाउन में यूज होती है। मैं आपको अगेन बता रहा हूं कि ये जो एक्सरसाइज है ये कूल डाउन के लिए यूज होती है मैक्सिमम। अगर मैंने अपनी हैमस्ट्रिंग को दोबारा स्ट्रेच करना है, आप देख सकते हैं ये भी एक हैमस्ट्रिंग की ही एक्सरसाइज है। इसमें मैं पैसिव स्ट्रेच दे रहा हूं अपने हैमस्ट्रिंग को।
अभी हम देखेंगे तो क्वाड्स को अगर आपने पैसिव स्ट्रेच देना है तो इस तरीके से देंगे, यानी पैसिव का मतलब ही है या तो आप अपना कोई अदर बॉडी पार्ट यूज करेंगे या फिर आप किसी पार्टनर की हेल्प लेंगे अपने किसी मसल को स्ट्रेच करने के लिए। स्टैटिक की ही हमारी नेक्स्ट एक सब फॉर्म है जो है एक्टिव स्ट्रेच। हमने बिना किसी असिस्टेंस के इसे परफॉर्म करना होता है अपने सेट्स के बीच में, यानी कि आपने एक सेट लगाया, एक राउंड लगाया किसी एक्सरसाइज का, अब आपके मसल जो है वो स्टिफ हो चुके हैं या फिर सोर हो चुके हैं और आपसे दूसरे सेट लगाने में परेशानी हो रही है, तो आपने उस सेट के दौरान यानी कि एक सेट लगाने के बाद आपने दूसरे सेट से पहले अपने मसल्स को विदाउट एनी असिस्टेंस के स्ट्रेच करना है ताकि उसकी सोरनेस या स्टिफनेस जो है कम हो सके। वीडियो में आप देखें तो मैं अपने जो ट्राइसेप है उसको देने वाला हूं एक्टिव स्ट्रेच। इस तरीके से विदाउट एनी असिस्टेंस या विदाउट किसी पार्टनर की हेल्प के जो मैं अपने ट्राइसेप को इस तरीके से स्ट्रेच दे रहा हूं, ये है एक्टिव स्ट्रेच। पास से आप देखें तो आपको बेटर पता चलेगा हाथों की पोजीशन किस तरीके से हमने रखनी है। तो ये मैं दे रहा हूं अभी बाइसेप को एक्टिव स्ट्रेच विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी सपोर्ट। इस तरीके से मैं अपने हाथ को सीधा कर रहा हूं और बाइसेप को बाहर की तरफ खींच रहा हूं, तो ये भी हमारा एक्टिव स्ट्रेच है। ये इस तरीके से हम दे रहे हैं अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच। आपने ये याद रखना है कि हमने किसी बॉडी पार्ट का या फिर किसी पार्टनर का सहारा नहीं लेना, लेकिन हम किसी सरफेस का सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से अपनी बैक को या किसी भी चीज को स्ट्रेच करने के लिए हम किसी भी सरफेस का सहारा ले सकते हैं। स्टैटिक में ही हमारी एक सब फॉर्म आ जाती है जो कि है आइसोमेट्रिक। अब आपने ये ध्यान से समझना है कि आइसोमेट्रिक कोई अलग से स्ट्रेचिंग नहीं है या अलग से कोई वर्कआउट नहीं है। आपने ये समझना है कि आइसोमेट्रिक हम उस पोजीशन को बोलते हैं जहां पे हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही होती, एक ही जो पोजीशन है उसे होल्ड करके रखती है। तो इस तरीके से आप देखें, मैंने स्ट्रेच कर लिया है, मैं स्ट्रेच में जा चुका हूं, लेकिन अब मैं हिल नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे को 10 से 15 सेकंड जो एक ही पोजीशन पे रहना है, उस पोजीशन का नाम आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक कोई अलग से स्ट्रेचिंग नहीं है या टाइप नहीं है, ये सिर्फ एक पोजीशन का नाम है जहां हमारी बॉडी मूव नहीं हो रही होती और एक ही पोजीशन में रहकर अपने स्ट्रेच को होल्ड रखने का ही जो नाम है वो है आइसोमेट्रिक। तो ये एक पोजीशन का नाम है। तो थर्ड मेन टाइप में आ जाती है हमारी PNF, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। रिकवरी और रीहैब के काम आने वाली ये स्ट्रेचिंग है। इससे पहले कि मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊं, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो थेरेपी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशनली जो ट्रेंड होता है वही करवाता है। जैसे कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वही करवाते हैं, जिसने इसका प्रोफेशनली कोर्स किया हो और पढ़ाई की हो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो जानकारी देने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। पहली इसमें हम देखें तो इसमें सब फॉर्म आती है हमारी होल्ड एंड रिलैक्स। एक इनिशियल पैसिव स्ट्रेच मैंने आपको बता दिया क्या होता है। उसे हमने आइसोमेट्रिकली होल्ड करना है 7 से 15 सेकंड के लिए, देन 2 से 3 सेकंड की रेस्ट लेने के बाद हम दोबारा उसे और फर्दर स्ट्रेच करेंगे 10 से 15 सेकंड तक। तो ये जो टेक्निक है ये हमारी पहली है होल्ड एंड रिलैक्स PNF में। इसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊं तो इस तरीके से मैंने अपनी हैमस्ट्रिंग को अभी पैसिव स्ट्रेच दिया है। पैसिव स्ट्रेच आपको पता है हमारे किसी दूसरे बॉडी पार्ट की मदद के जरिए होता है। तो इस स्ट्रेच को देने के बाद हमने रेस्ट करनी है 2 से 3 सेकंड की। अगर आप पहली बार इसे ट्राई कर रहे हैं खुद से तो आप चाहें तो इसे थोड़ी ज़्यादा देर भी रेस्ट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इस वक्त मैं अपने रिलैक्स कर रहा हूँ, रेस्ट दे रहा हूँ। अभी हमने दोबारा सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी, सेम मसल ग्रुप को ट्रेन करना है, लेकिन पहले आपने देखा मेरी बाजुएं सीधी थी, अब मेरी बाजुएं झुक गई हैं, तो इससे हैमस्ट्रिंग और ज़्यादा फर्दर स्ट्रेच हो गई। तो ये PNF की पहली टेक्निक थी, होल्ड एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले आपने एटलीस्ट 20 सेकंड की रेस्ट लेनी है। तो नेक्स्ट सब टाइप में आ जाएगी हमारी होल्ड, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, CRAC। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, एंटागोनिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। इसे समझते हैं, ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन है। इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करेंगे, एक पैसिव स्ट्रेच देंगे किसी भी मसल को, देन उसे आइसोमेट्रिकली होल्ड करके रखेंगे 7 से 15 सेकंड के लिए।
देन उसके अपोजिट वाले मसल को, एंटागोनिस्ट मसल को भी सेम टाइम के लिए स्ट्रेच करेंगे। अब ये क्या है, ये आपको बेटर मैं समझा पाऊंगा वीडियो में। तो चलिए देखते हैं वीडियो में CRAC परफॉर्म कैसे करना है। तो हमने कोई भी मसल ले लेना है, जैसे इस वक्त मैं हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूँ, मैंने एक पासिव स्ट्रेच ले लिया है। अब मैं आइसोमेट्रिकली इसे होल्ड करके रखूंगा 7 से 15 सेकंड के लिए। तो ये मेरा एगोनिस्ट मसल है, आप समझिए ये मेरा मेन मसल है। अब बारी है अपोजिट मसल की, एंटागोनिस्ट की। तो मेरी हैमस्ट्रिंग का जो अपोजिट मसल है वो है मेरे क्वाड्स। आप समझिए अगर चेस्ट आपका एगोनिस्ट मसल है तो एंटागोनिस्ट मसल आपका बैक होगा, यानी अपोजिट साइड का। इसे भी हम सेम देर के लिए स्ट्रेच देंगे तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सेम इसके बाद भी हम 20 सेकंड की रेस्ट लेंगे और नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है या स्ट्रेचिंग है वो परफॉर्म करेंगे। तो तीसरी सब फॉर्म जो PNF की है वो है होल्ड, रिलैक्स एंड स्विंग। होल्ड एंड रिलैक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या है। होल्ड, रिलैक्स और स्विंग में क्या फर्क है होल्ड एंड रिलैक्स से, इसके बारे में बात करते हैं। होल्ड एंड रिलैक्स में हम जो पासिव स्ट्रेच लेते हैं, हम उसकी जगह फाइनल फेस में अपने स्ट्रेच में एक बैलेस्टिक या एक डायनामिक स्ट्रेच ऐड करते हैं। यही है मेन डिफरेंस इन दोनों में। तो चलिए वीडियो में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक नॉर्मल स्ट्रेच देना है अपने किसी भी बॉडी पार्ट को जिसे आप ट्रेन करना चाहते हैं, उसे हम एक नॉर्मल स्ट्रेच देंगे और 7 से 15 सेकंड तक हम इसी पोजीशन में रहेंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेच की पोजीशन में। देन हम अपने उस मसल को रिलैक्स करेंगे 2 से 5 सेकंड के लिए मैक्सिमम। देन हम दोबारा जाएंगे। अब हमने फर्दर स्ट्रेच करना है। पहले आप देख रहे हैं मेरे हाथ जो थे वो घुटने तक थे, अब मेरे हाथ ज़मीन तक आ चुके हैं, यानी कि मैंने अपने उसी मसल को फर्दर स्ट्रेच कर दिया, थोड़ा उससे ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। ये मेरा मैक्सिमम लेवल हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता। तो हमने दोबारा एक बार अपने मसल को रिलैक्स करना है 2 से 5 सेकंड के लिए। तो जो हमारा फाइनल फेस का स्ट्रेच है उसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेच करते हैं मसल को, और एंड में पासिव स्ट्रेच की जगह हम बाउंस करते हैं या स्विंग करते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जिस मसल की हमने रीहैब की है PNF के जरिए, इस टेक्निक के जरिए, क्या उसमें अभी भी कोई दर्द के सिम्टम्स या फिर इंजरी के सिम्टम्स जो हैं वो है या नहीं। तो इसी के साथ हमारी PNF स्ट्रेचिंग भी कंप्लीट हो जाती है। सो गाइस, यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल समझाने की कोशिश की, कितने टाइप की स्ट्रेचिंग होती है, कैसे कैसे होती है, कौन सी प्री वर्कआउट है, कौन सी पोस्ट वर्कआउट है, रिलैक्सेशन के लिए, वार्म अप के लिए, कूल डाउन के लिए, सभी मैंने आपको बता दी। रिकवरी के लिए भी या रीहैब के लिए सभी मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेचिंग के बारे में जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा हमारी जो वार्म अप के लिए स्ट्रेचिंग है, यानी डायनामिक स्ट्रेचिंग, प्रॉपर उसका एक ट्यूटोरियल बताऊंगा, उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है जो इजी रहे आपके लिए करने के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।